आपने ये नाम पक्का पहले कभी नहीं सुना होगा, पानी मेथड एंड द नामकरण मेथड। सी जब मैंने इस चीज को स्टडी किया अपने टाइम में, पैरेलल और सीरीज सर्किट को कैसे एक गिवन सर्किट में आइडेंटिफाई करना है कि ये रेजिस्टर्स पैरेलल में है या ये रेजिस्टर्स सीरीज में है, तो आई लर्नड समवेयर एंड आई एम फीलिंग लाइक टू ट्रांसफर दिस नॉलेज टू यू ऑल। ठीक है, तो आई हैव माई सेल्फ नेम्ड इट एज पानी एंड नामकरण मेथड। वो क्यों है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सो आई मेक श्योर दैट कि आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे गिवन सर्किट में हाउ यू विल फाइंड द कॉम्बिनेशन, कि कौन सा रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। जो पानी मेथड है दैट इज टू फाइंड आउट द सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो नामकरण मेथड है दैट इज टू फाइंड आउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब वो पानी मेथड और ये नामकरण मेथड है क्या, मैं बहुत ही बेसिक सर्किट से चलूंगा, उसके बाद में आपको एक दो डिफिकल्ट सर्किट्स जिसमें दिख नहीं रहा है क्लियरली, पर आप इस मेथड से बहुत क्लियरली फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करता हूँ, बहुत ही बेसिक सा सर्किट है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं और इनको मैंने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया। क्लियर है जी? अब आपको पता है बैटरी का काम क्या होता है, करंट प्रोवाइड करना। ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल यहां से निकलता है आपका कन्वेंशनल करंट और ऐसे पास करता है। अब जब भी आपको ये चेक करना है, देखो ये तो बहुत क्लियरली विजिबल है कि ये सीरीज में है, पर मैं आपको मेथड बता रहा हूं। जब भी आपको ये चेक करना है कि ये सीरीज में है या नहीं, माइंड इट, मैं पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं, इस मेथड से किस चीज की कंफर्मेशन मिलेगी, सीरीज की कंफर्मेशन मिलेगी। तो पानी कहां है, पानी कहां पे है, आप ये मान के चलोगे कि ये बैटरी जो है वो पानी सप्लाई कर रही है, मान लो। अब वो पानी सप्लाई करने के लिए ये पाइप्स लगाई हैं हमने, ये पानी इस पाइप में से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर पाइप मुड़ गई, मुड़ने दो, कोई बात नहीं, मुड़ने दो। उसके बाद फिर से पाइप मुड़ गई, मुड़ने दो। अब मुझे एक बात बताओ, पानी जब यहां से चल के मुड़ के यहां तक पहुंच गया, तो क्या इस दौरान इसके अमाउंट में कोई फर्क पड़ा? इज देयर एनी चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर? नो। नाउ द रेजिस्टेंस कम्स, कोई बात नहीं, अमाउंट ऑफ वाटर अभी भी उतना ही है। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये सारे का सारा जो पानी है यहां पे वापस इधर आ गया। नाउ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, और यहां पे वाटर इज एनालॉगस टू करंट, कि मैंने यहां पे बैटरी के साथ पाइप लगाई, बैटरी ने पानी सप्लाई किया, ये पाइप्स के थ्रू ऐसे जा रहा है, तो R1, R2 और R3 तीनों रेजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा या करंट फ्लो करेगा। तो जब जब आपका जिस रेजिस्टर में से आपका अमाउंट ऑफ करंट सेम है, वो सारे के सारे जो रेजिस्टर्स होते हैं वो किस में होते हैं, आपके सीरीज में होता है। आई बात समझ में? तो यहां पे R1, R2, R3 तीनों के थ्रू जो अमाउंट ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ करंट है वो सेम जा रहा है। चलो एक और बनाता हूं मैं सर्किट यहां पे अभी। अब बनाया मैंने सर्किट यहां पर कुछ ऐसे, ये बैटरी, अगेन रेजिस्टर्स के नाम R1, R2, R3। अब पानी चलाएं फिर से, ये पानी चला, यहां से जा रहा है इधर, इस पाइप, ये पाइप मुड़ गया पानी भी इधर, अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है, जा रहा है यहां पे, इस रेजिस्टर में से सेम अमाउंट ऑफ वाटर गया। अब देखना ध्यान से,
जो अमाउंट ऑफ वाटर यहां से आ रहा था, यहां पे अब पाइप्स दो आ गई, कुछ पानी इधर जाएगा नीचे, कुछ पानी ऊपर जाएगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। इसमें अलग अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा और इसमें अलग अमाउंट ऑफ वाटर जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों R2 और R3 सीरीज में नहीं है। R2 और R3 अगर इन दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ, जैसे पिछले केस में मैंने आपको बताया R2 R3 एक लाइन में लगे हुए थे, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा था, तब वो सीरीज में था, पक्का गारंटेड। पर यहां पर सेम अमाउंट ऑफ वाटर नहीं जा रहा है, तो क्या वो सीरीज में है? नहीं है। तो इसका मतलब वो पैरेलल में है। ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं होता। वो पैरेलल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पानी मेथड से आप सिर्फ एक चीज कंफर्म कह सकते हो कि वो सीरीज में नहीं है। अगर पानी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पाइप्स में, तो वो दोनों पाइप्स पैरेलल में है, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। वो कहां से पता लगेगा कि वो पैरेलल में है या नहीं है? उसी के लिए नामकरण मेथड है, जो मैंने नेक्स्ट अभी आपको बताना। अभी सिर्फ पानी मेथड चलाओ आप। आ रही है बात समझ में? चलो, इसमें से ये दोनों सीरीज में नहीं है, पर हां इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकलेगा तो वो रिजल्टेंट बनेगा R1 के साथ कुछ ऐसा। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ये R1 और वो R नेट जो निकला यहां से, उसमें से अमाउंट ऑफ वाटर जो है सेम जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। पर क्योंकि यहां से डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्या पैरेलल में है? कोई आप गारंटी के साथ ही बात नहीं कह सकते कि नहीं पैरेलल में ही होंगे। हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। एक और सर्किट ले रहा हूं, फेमस सा सर्किट है। आपने सर्किट को बनाऊंगा, आपको ध्यान में आ जाएगा एक कैसा सर्किट है। आया ध्यान में? व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है ध्यान में? तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब चलो क्या करते हैं, ये नाम कर देते हैं इसका यहाँ पे R1, R2, R3, R4। अगेन मैं सीरीज में चेक करना चाहता हूं कौन कौन है। अब यहां से चला पानी, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर इधर गया 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 गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आके पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पार्ट्स में। कहने का मतलब है ये R1 और R4 सीरीज में नहीं है। क्या पैरेलल में है? रुक जाओ, तसल्ली रखो, नामकरण मेथड से चेक करेंगे। अब यहां पर जो एक बार पानी गया वो ऐसे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो कहने का मतलब है इस ब्रांच में अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, सेम जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर सेम जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सीरीज में है। सिमिलरली जो पानी यहां से गया वही पानी यहां R3 से जाएगा। इसका मतलब ये वाले क्या हैं, किसमें है? सीरीज में। आ रही है आपको बात समझ में? हाँ जी, पानी मेथड। सो आई हैव नेम्ड इट एज पानी मेथड। पानी मेथड क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि जब भी आपको कोई सर्किट मिले बेटा, इसको आप अप्लाई करके देखना। पानी मेथड क्यों बोला? बिकॉज आप बैटरी को मानो कोई मोटर जिससे पानी सप्लाई किया जा रहा है, और ये जो वायर्स हैं इसको मानो पाइप। तो जब पानी चलेगा पाइप्स के थ्रू, पाइप चाहे मुड़ रही है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, बेंड होने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही पाइप में से पानी डिस्ट्रीब्यूट होने लगे वहीं पर ये समझ जाओ सीरीज खत्म, सीरीज खत्म। बट दैट डज नॉट मीन पैरेलल शुरू। पैरेलल के लिए हमें एक नामकरण मेथड है, वो सीखना पड़ेगा। आई होप आपको पानी मेथड समझ में आ गया। वेरी इजी मेथड टू अंडरस्टैंड। मेन अभी समझते हैं हम नामकरण मेथड कैसे करना उसको। ये नामकरण क्या है? नामकरण मैंने इसे रखा क्यों इसका नाम नामकरण? चलो यहां पे देखो, ऐसे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको नामकरण करना सिखाता हूं, करना कैसे है। ये करते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो, नामकरण का मतलब होता है
वायर पे नाम लिखते जाना है मुझे, नाम, पूरी वायर पे मुझे नाम लिखते हुए जाना है, नाम 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 नाम। कैसे लिखना है नाम? मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला जो मेरा हायर पोटेंशियल है ये ए पर है, जो लोअर पोटेंशियल है वो मेरा बी पर है। ठीक है, अगर ये मेरा हायर पोटेंशियल ए पर है तो ये भी ए है, 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 ये भी ए है। जब तक वायर चलती जा रही है आपकी तब तक नाम चेंज आप नहीं करोगे। फिर से सुन लो, जब तक वायर चलती जा रही है तब तक आप नाम चेंज नहीं करोगे। जैसे ही रास्ते में कोई रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट आ जाए या खुद अपने आप रेजिस्टर आ जाए तो नाम आप चेंज करोगे। रेजिस्टर आ गया, रेजिस्टर्स के नाम लिख देते हैं हम R1, R2, R3। तो अब जैसे ही रास्ते में रेजिस्टर आया तो A नहीं रहेगा, B मैं यहां यूज कर चुका हूं तो इसको C लिख देते हैं। अब इस पूरी वायर में ये सारा C है, ये सारा C है। अब फिर से रेजिस्टर आ गया, इसको लिखूंगा मैं D। अब ये पूरी वायर है, जो इतना पोर्शन है पूरा D है। फिर उसके बाद क्रॉस किया मैंने तो यहां पर कौन सा नाम आएगा? अब ध्यान से देखना, इस वायर के बाद यहां पे कोई भी रेजिस्टर नहीं है, तो ये पूरी वायर में नाम सेम है। और ये किससे कनेक्टेड है? B से। तो रिवर्स चले, ये B B B B B B B B और B। नामकरण आ गया समझ में कैसे करना है? जब तक वायर सेम चल रही है तब तक नाम सेम चलेगा। रास्ते में जैसे ही कोई रेजिस्टर या रेजिस्टेंस वाला कंपोनेंट आए, नाम को चेंज कर दो। और ये जो नामकरण आप कर रहे हो, नामकरण, ये एक्चुअली क्या बता रहे हैं? पोटेंशियल्स बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी वाली लैंग्वेज में बात करूं। This wire point is connected, this end of wire is connected to the higher potential which is at A. Now since this wire is connected to potential A, this wire is at potential A, potential A. Now the moment the resistor comes in the path, there is a potential drop. There will be a potential drop and hence the potential will no longer will remain same. So if this is at potential A, then this should be at a potential lower than A if current is flowing in this direction. मतलब it will not be A, ये बोल रहा हूं मैं, it will not be A, it is C. So again resistor comes, it will not be C now. D again difference, तो यहां से मैंने चेक किया तो B बन गया। चलो एक और देखते हैं, नामकरण सीखना हमने अच्छे से। अब नामकरण करना सिखा रहा हूं, पैरेलल कैसे ढूंढना वो बताऊंगा। ये है, ठीक है। रेजिस्टर्स के नाम रख देते हैं यहां पे, R1, R2, R3, R4। नामकरण करें। ये हायर पोटेंशियल है A, लोअर पोटेंशियल है B। ये A, तो ये सारा A है आपका, A। रेजिस्टर आ गया तो यहां पे अब मैं नाम चलो लिख देता हूं P। ठीक है, रेजिस्टर आया तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल मेरा ड्रॉप होगा। अब सुनो, अब ये P है तो अब देखो ये तार कहां तक जा रही है? जब तक कोई रेजिस्टर रास्ते में नहीं आता। P ऐसे पॉइंट, कोई जंक्शन आने से फर्क नहीं पड़ता, P रहेगा, पोटेंशियल वही रहेगा। तो ये P 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 P, तो ये सारा P है। आ रहा है समझ में? अगेन ड्रॉप आया, यहां पे रेजिस्टर आया, मतलब पोटेंशियल चेंज होगा मेरा। नामकरण, नाम चेंज करना पड़ेगा। अब सुनो, ये B चल रहा है, B B B B B B B B B B, ये B 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 B, ये सारा B है, ये सारा क्या है? B है। B B B B B एंड B। आगे नामकरण समझ में। अब कैसे फाइंड आउट करना है कि पैरेलल में है? वो सारे रेजिस्टर्स देखो जो दो सेम नेम्स के बीच में है, वो सारे रेजिस्टर्स जो दो सेम नेम्स के बीच में है वो सारे पैरेलल में है।
जैसे R1 किसके बीच में, AP के बीच में, लिख देता हूं मैं यहां पे, R1 किसके बीच में है, AP के बीच में, R2 किसके बीच में, PB के बीच में, R3 किसके बीच में, PB के बीच में, R4 किसके बीच में, PB के बीच में। तो जितने भी रेजिस्टर्स आपके सेम नेम्स के बीच में हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल में। तो R2 R3 R4 ये पैरेलल में है। और ये वैसे भी आपने अगर प्रैक्टिस किए हैं सर्किट्स तो क्लियरली दिख भी जाता है, पर मैं लॉजिक फिट कर रहा हूं यहां पे अपना नामकरण वाला, कि नामकरण से आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये सारे पैरेलल में हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये सर्किट है R1 R2 R3, ये किस में है जी, तीनों के तीनों किस में, सीरीज में है। बिल्कुल बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जो पानी यहां से जाएगा 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 सेम अमाउंट ऑफ पानी पास होता जाएगा और यहां पे वापस आ जाएगा, तो जिसमें से सेम अमाउंट ऑफ पानी पास कर रहा है दैट इज इन योर सीरीज। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैंने एक वायर ली ऐसे और ऐसे कनेक्ट कर लिया। आ रही है बात समझ में? या एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस वायर को कनेक्ट करने से पहले नामकरण कर लेते हैं। इस वायर को कनेक्ट करने से पहले नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करना तो आ गया सभी को, कैसे करना नामकरण जी, करें नामकरण। दिस इज एट ए, दिस इज एट बी, this is at B and this one is at A, A यहाँ तक A है, उसके बाद यहाँ पे C, उसके बाद यहाँ पे D, और ये सारे का सारा आपका यहाँ तक B। ये कर दिया नामकरण आपने। अब देख लो तीनों के तीनों रेजिस्टर्स आपके जो हैं वो AC में है, R1 R2 CD में है, R3 DB में है। तो ये तीनों के तीनों पैरेलल में नहीं है, कंफर्म्ड है। पर सीरीज के लिए कंफर्म करने के लिए पानी चलाओ। समझ में आ गया आपको? पानी चलाना है आपको सीरीज की कंफर्मेशन के लिए, पैरेलल की कंफर्मेशन के लिए नामकरण करना है, नाम रखने हैं सेम। नाम जहां जहां क्या नाम सेम आ रहे हैं, ये नहीं डिफरेंट है तो पैरेलल में नहीं है। अब सुनो मैं क्या करने वाला हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ऐसे कर दिया कनेक्ट और ये मैंने ऐसे कर दिया कनेक्ट। अब कुछ फर्क पड़ा इस पे, कुछ फर्क पड़ा जी इस पे, देखते हैं। नामकरण चलते हैं। ये ए चल रहा है, ए, ये पूरी वायर ए है। मतलब जिस पॉइंट पे मैंने इस वायर को कनेक्ट किया इस सेक्शन में, वो पॉइंट भी ए पे है। मतलब क्योंकि मैंने इस वायर को ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ए यहां पे चला जाएगा, ऐसे यहां पर भी जाएगा, ए, कोई रास्ते में रजिस्टर नहीं आया, ए, तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, ए। पर ये पॉइंट का तो डी है नाम। दैट मीन्स ए बोल लो या डी बोल लो एक ही बात है, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दिया है। टेक्निकली अगर आंसर करूं मैं तो ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करने पर दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए हैं। तो आप इसको ए या डी बोल लो या आप इसको डी या ए बोल लो, एक ही बात है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स डी ए डी एक ही बात है। और सिमिलरली दूसरा, आपने इस सी को उठा के यहां तक ले गए, सी 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 सी, तो यहां तक सी पहुंच गया, पर इस पॉइंट को तो बी भी बोल रहे हो, तो बी और सी एक हो गए। अगर बी और सी एक हो गए तो उल्टा भी देख सकते हो, सी और बी एक हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे वायर्स को कनेक्ट करने से ये वाले जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो इस सेक्शन पे इस वायर पे मेरा जो पॉइंट था ये वाला, इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, ए डी, और इसका भी नाम क्या हो गया, ए डी। इस पॉइंट का क्या नाम हो गया, बी सी, और इस पॉइंट का नाम भी क्या हो गया, बी सी। अब चेक करें रेजिस्टर्स किस किस के बीच में, रेजिस्टर्स किस किस के बीच में, R1 R2 R3। ठीक है, R1 किसके बीच में है जी, R1 किसके बीच में है, ए डी और बी सी। लिख दें ए कॉमा डी, बी कॉमा सी। R2 किसके बीच में,
R2 किसके बीच में, B कॉमा C एंड A कॉमा D, मतलब ये दोनों नेम्स सेम है इसलिए मैं साथ साथ लिख रहा हूं। R3 किसके बीच में, A कॉमा D और B कॉमा C, A कॉमा D और B कॉमा C। अब चेक करो क्या ये तीनों रेजिस्टर्स सेम नेम्स के बीच में, ADBC ADBC ADBC। तो अब ऐसा करने से ये तीनों के तीनों किस में आ गए, पैरेलल में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डायग्राम अगर मैं आपको दूं तो क्या आप देख के बता सकते हो कि ये पैरेलल में, देखकर बता सकते हो, नहीं बता सकते। यहां पे काम आएगा नामकरण मेथड। आई बात समझ में। और अगर मैं पानी मेथड चलाऊं, यहां पे ये पानी जा रहा है मेरा ऐसे, ये पानी गया, पानी 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 ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर पहुंचते ही मेरा पानी डिस्ट्रीब्यूट कर गया। जैसे ही मेरा पानी डिस्ट्रीब्यूट किया तो दैट मींस मैं आगे जाके यहां पे नहीं बोल सकता अच्छा इधर गया जितना मेरा पानी वो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिधर इधर जाएगा ऊपर से इधर आया इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब हर एक रजिस्टर में से डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है, तो सीरीज में नहीं है, कंफर्म्ड है। पैरेलल में कैसे कंफर्म होगा, नामकरण मेथड से। तो कहने का मतलब है ये वाला सर्किट एक बार अगर मैं दोबारा बना के दिखाऊं आपको, लेट मी जस्ट, ये वाला जिसमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इसमें अगर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो देखने से नहीं बता सकते आपकी ये तीनों पैरेलल में, पर नामकरण मेथड से आपको पता लग जाएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। अगर मैं ऐसा डायग्राम दूं तो आप बहुत क्लियरली बोल दोगे सर ये तो तीनों पैरेलल में है, दिख रहे हैं पैरेलल में, पर ये भी पैरेलल में है। यहां पे काम आता है नामकरण मेथड। समझ में आ रही है बात। तो दिस इज दैट नामकरण मेथड जिसको यूज करके आप बता सकते हो। अब मैं एक और सर्किट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो दिखने में आप आइडिया नहीं लगा सकते, देखकर नहीं आइडिया लगा सकते क्या सीरीज होगा या पैरेलल होगा, ठीक है, पर नामकरण मेथड से आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है जी। इस सर्किट को देखो अब यहां पे आपको बोला गया है टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। जिन भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है, आप एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने कनेक्ट कर लिया इमेजिनरी बैटरी, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है जी। अब क्या देखने से आपको कुछ आइडिया लग रहा है यहां पे कि सीरीज में है या पैरेलल में है? कोई कंक्रीट आइडिया आप नहीं बना सकते इसको देख के, पर हम अपना पानी मेथड और वो करेंगे यूज, नामकरण मेथड, वहां से आपको आइडिया लगेगा। देखो पानी मेथड की अगर मैं बात करूं, ये पानी गया ऐसे, यहां से जाएगा, इधर से चलेगा पानी पानी पानी, यहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर जाएगा इधर, फिर यहां जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सीरीज में तो ऐसा सच मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब नामकरण मेथड चलते हैं। देखो ये ए है, ये पूरी वायर ए, मतलब ये भी ए है मेरा, ए ए ए ए ए, ये भी ए है। नीचे आ जाओ, ए ए ए, तो ये वाला पॉइंट भी मेरा ए है। फिर और नीचे आ जाओ, ये वाला पॉइंट भी मेरा ए है। समझ में आया? अब उसके बाद बी पॉइंट देखें, बी पॉइंट ये बी है। अगर ये बी है तो ये पूरी वायर बी बी बी, ये भी बी है, बी बी बी, ये भी बी है। इधर ऊपर चलो, बी बी बी, ये भी बी और ये भी बी। अब ये जितने भी रेजिस्टर्स हैं आपके, चेक करो कौन से दो पॉइंट्स के बीच में है। ये आर किसके बीच में? ए बी। ये आर किसके बीच में? ए बी। ये आर किसके बीच में? ए बी। ये आर ए बी, ये आर ए बी। सारे के सारे आर्स ए और बी टर्मिनल्स के बीच में, मतलब सारे के सारे क्या हैं? पैरेलल में है। तो इस पूरे सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं। पूरे सर्किट को मैं जो है वो ए और बी के बीच में, और यू कैन से ये जो सारे का सारा है मेरा ए और बी के बीच में बनाना है मुझे, तो आई कैन मेक इट लाइक
आर 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 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ, तो इसका आंसर आएगा R/5। आई होप आपको इंपॉर्टेंस पता चली होगी नामकरण मेथड की। इफ यू नो द नामकरण मेथड देन यू जस्ट पुट द नेम्स। एक्चुअली फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, जो नामकरण आप कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स हैं। तो लॉजिकली रीजन क्या बना, अगर रेजिस्टर्स मेरे सारे के सारे दो सेम नाम के बीच में आ रहे हैं, मतलब सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, VA माइनस VB, और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है वो पैरेलल में होते हैं। ये लॉजिकल रीजन है। पर नाम अगर आपको रखने आ गए तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और सर्किट देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखो, यहां पे आपको A और B के क्रॉस नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगेन मैं यहां पे एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करता हूं। अब यहां से पानी चला 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 चला, यहां पे आके पानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ये और ये सीरीज में नहीं है, कंफर्म्ड है। फिर ऐसे गया, पानी जा रहा है, यहां जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पानी, मतलब ये भी सीरीज में नहीं है, जो मैंने पहले आपको व्हीटस्टोन के केस में बता दिया था। तो अगर यहां पे ये ना होता तो ये सेम पानी इसमें जाता तो ये सीरीज में होते। तो सिमिलर कहानी यहां पे है, डिस्ट्रीब्यूट होगा पानी यहां पे। तो इनमें से कोई भी सीरीज में नहीं है, कंफर्म्ड है। पर पैरेलल में कौन है उसको अभी हमें चेक करना पड़ेगा। नामकरण मेथड से नाम करना स्टार्ट करते हैं। ये नाम A है यहाँ पे, A, तो ये नाम भी क्या हो जाएगा, A। ऐसे चला, इधर चला, इधर चला, तो इसको नाम मैं रख देता हूं C। ये पूरा C है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इधर नीचे चलो, C C C, तो ये भी C, ये भी C, ऐसे कनेक्टेड है ना पूरे का पूरा, C हो गया। ये क्लियर है। अब इधर से B आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका B। तो ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखो ध्यान से, नेम्स देखो रेजिस्टर्स के अक्रॉस कौन कौन से हैं। ये 4 ओम है AC के बीच में, ये 4 ओम है AC के बीच में, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए, क्योंकि A और C पोटेंशियल्स बता रहे हैं इनके क्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा VA माइनस VC, VA माइनस BC। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है दैट मीन्स एक इसमें है, पैरेलल में है। फिर यहाँ चलो, ये 3 ओम है CB के बीच में, ये भी CB और ये भी CB, तो तीनों के तीनों पैरेलल में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं मैं, कैसे बनेगा? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो ध्यान से। इसका इक्विवेलेंट बनेगा ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, नेम्स क्या चल रहे थे यहाँ पे, ये था A, ये था C और इधर था B। ये 4 4 3 3 3 ऐसे बना, ये बना इसका। अब 4 और 4 का जो निकलेगा नेट दैट विल बी 2, और इसका कितना निकलेगा दैट विल बी 1 ओम नेट रेजिस्टेंस। फिर इसका फर्दर क्या बना, ऐसे ऐसे 2 1। नेम्स की बात करूं, ये A है, ये C है और ये B है। पानी चलेगा यहां से ऐसे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर दोनों से आएगा, मतलब अब ये दोनों सीरीज में, तो 3 ओम आएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रही है इंपॉर्टेंस ऑफ द नामकरण मेथड, कि नेम्स को आपको कैसे रखना है। अगर आप नेम्स रखने सीख गए तो काफी हद तक आपकी जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? सो लेट्स डू वन मोर सर्किट नाउ। अब ये देखो आपके सामने व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपको नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना है, इसका क्या आएगा। अब उसको करने के लिए आप क्या करोगे, नामकरण। पहले तो पानी मेथड देख ले, पानी मेथड, पानी गया 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 डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो सीरीज में नहीं है, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा सीरीज में नहीं है, इधर भी ऐसे ही है सीरीज में नहीं है। पर अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, 4/4 1 8/8 1, तो इसका मतलब है इस रेजिस्टर का कोई मीनिंग नहीं है बीच में, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, अब क्या होगा, अब यहां पे आकर अगर मेरा पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ भी था तो ये वाला पानी इन दोनों में सेम ट्रैवल करेगा और यहां पे सेम ट्रैवल करेगा, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे मेरे, सीरीज में, और दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे। अगर नामकरण के साथ चलूं, A A A A, ये भी A, इधर चला यहां पे दिस इज C C, और यहां पे A था, यहां पे आने के बाद इसको मैं मान लेता हूं D,
ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने इसको b माना है तो b b b b b यहाँ तक क्या चलता जाएगा, ये b चलता जाएगा। अब देखो आप इन दोनों को करोगे तो 8 + 4 12 आएगा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि लाइक दिस, ये 12 आया और नीचे कितना आएगा 4 + 8 12, और यहाँ पॉइंट क्या चल रहा था a, यहाँ क्या चल रहा था b। अब ये 12 a और b के बीच में, ये 12 a और b के बीच में, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हो गया ये दोनों पैरेलल में आ गए। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता हूं मैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ठीक है जी। सो इसको मैं करता हूं ऐसे, ये है। अब सीरीज में तो नहीं है, कैसे देख लेते हैं एक बार। अब होगा क्या, क्या है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं है। 12/26 और 14/18 ये बनेगा 6/13 और ये बनेगा 7/9, तो नहीं, बैलेंस तो नहीं है। दैट मीन्स ये 20 ओम का रोल रहेगा इसमें। तो अगर मैं पानी मेथड चलाऊं जो यहां पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो यहां के फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी सीरीज में नहीं है। अब तो सीरीज में तो कोई भी नहीं है, कंफर्म हो गया पानी मेथड से। नामकरण मेथड देखें, ये ए है और ये बी है, ए ए ए ए ए ए, इधर चला, इसको रखना पड़ेगा डी, कुछ भी रख दो, डी रख दिया। इधर चला, इसको मैंने रखा सी, बी 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 बी, ये आ गया बी। अब 12 ओम है ए डी के बीच में, 26 है ए सी के बीच में, 18 है BC के बीच में, 14 है DB के बीच में, 20 है DC के बीच में। यहाँ तो यार नामकरण मेथड भी नहीं आ रहा काम में। तो ऐसे कुछ सर्किट्स आपको मिलेंगे जहां पे आप नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है। तो वहां पे आपके रेस्क्यू के लिए किरचॉफ ने बनाए हैं KVL एंड KCL। तो जो मैंने आपको नामकरण मेथड और पानी मेथड करवाया है, 90% ऑफ द सर्किट्स you can solve by checking which is in series which is in parallel। जब ना पता लगे तो तुक्का नहीं मारना, आपको KVL और KCL यूज करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन रूल और लूप रूल। ठीक है, तो इससे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, इक्वेशंस बनेंगी एंड अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व दैट। KVL KCL में किसी अलग वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कैसे करना उसको सॉल्व, ठीक है। बट आई होप दीज नेम्स, ये नेम्स एक्चुअली मैंने खुद सोच के रखे थे, एक्चुअली ये याद बड़ी आसानी से हो जाता है। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, अन अकेडमी पे भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो वहां पे मैं लेक्चर ले चुका हूँ बच्चों के साथ, मैं पढ़ा चुका हूँ उनको, तो दे लाइक्ड इट वेरी मच कि नहीं सर नामकरण मेथड याद रहा, पानी मेथड याद रहा। तो यूनिक से नेम्स हैं, खुद ही सोच के रखे थे हमने नेम्स ये। तो आई थॉट कि अगर उनको बहुत बच्चों को पसंद आए तो आई शुड पुट इट ऑन यूट्यूब, ठीक है, स्प्रेड करना चाहिए जो पता है खुद को। तो इफ यू लाइक इट, जस्ट एक तो लाइक और शेयर यार जरूर कर लिया करो, मैं बहुत कम बोलता हूँ अपनी वीडियोस में। लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लियर है। और दूसरा ये वाला मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शंस, जो ऐसे केसेस में आपको KVL KCL लगाना पड़ेगा, बट आपको पानी मेथड और नामकरण मेथड मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में काम में आएगा। तो जस्ट प्रैक्टिस इट। आई हैव ट्राइड डिफरेंट सर्किट्स, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी पानी नामकरण मेथड से। So I'll just come up with more such innovative names and methods. So till then, just keep revising, stay safe. Thank you.